नमस्कार। ट्रेडिंग डायरी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल स्टॉक के बारे में। बीपीसीएल में डाइवेस्टमेंट की खबरें आजकल काफ़ी तेज़ी से चल रही है। आप जानते हैं पिछले महीनों में खबरें आई थी कि 3 कंपनियों ने अब तक गवर्नमेंट को EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है, इसको खरीदने में रुचि दिखाई है। तो जिसमें एक कंपनी वेदांता है और बाकी 2 US के फंड हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आज एक यहाँ में खबर देखने को मिल रही है कि वेदांता जो है इस कंपनी को खरीदने के लिए पैसा जुटा रहा है। हाँ, तो पैसा ये जुटा रहा है, कितना पैसा जुटा रहा है और इनका आगे क्या प्लानिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि वेदांता इस कंपनी को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब वेदांता इसको खरीदेगा तो यहाँ से मान के चलते हैं तो यहाँ से 480 से 500 तक की बोली तो आराम से वेदांता इसकी लगाएगा। तो चलिए जल्दी से न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेदांता प्लान्स टू रेज $8 बिलियन फॉर बीपीसीएल एक्विजिशन रिपोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेदांता हैड इन नवंबर सबमिटेड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द गवर्नमेंट्स होल्डिंग इन द फ्यूल रिटेलर। और आगे मैं आपको इसमें दिखाऊँ तो ये देखिए, अनिल अग्रवाल लेड वेदांता ग्रुप इज लुकिंग टू रेज 8 बिलियन वाया डेट एंड इक्विटी एज इट प्रिपेयर्स टू मेक अ बिड फॉर टू एक्वायर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। इसके अलावा मैं आपको 3 वो कंपनियों के नाम और बता दूं जिन्होंने इसके लिए गवर्नमेंट को EOI सबमिट की है। तो ये देखिए, वेदांता, अपोलो ग्लोबल एंड आई स्क्वायर कैपिटल्स, आर्म थिंक गैस सबमिटेड देयर ऑफर फॉर द फ्यूल रिटेल। तो इन 3 कंपनियों ने अब तक गवर्नमेंट को बोलियां सबमिट की है और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि शायद अदानी और रिलायंस के ये जो मुकेश अंबानी है इनकी भी बोली लगाने में इंटरेस्ट शायद आने वाले महीनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए वेदांता की एक दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए जल्दी से आपको एक खबर और दिखा दूँ। बीपीसीएल को खरीदने की तैयारी में है वेदांता कंपनी, ऐसे जुटाएगी 59,000 करोड़ रुपए। देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकार की 52.98% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सरकार को 3 बोलियां मिली है। इस दौड़ में सबसे आगे वेदांता कंपनी दिख रही है। दरअसल बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 45,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। सरकार अपनी 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। इसके लिए सरकार को 3 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। वो 3 कंपनियां मैंने आपको दिखा दी है। इसमें वेदांता ने 59,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। माइनिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ग्रुप ने बीपीसीएल सरकार की 52.98% अधिग्रहण करने के लिए ईओल दिया है। यही नहीं, वेदांता ने बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए $8 बिलियन यानी 59,000 करोड़ रुपए जुटाने की एक योजना बनाई है। वेदांता इस पैसे को शेयर बाजार और डेट इक्विटी से जुटाएगी और कर्ज भी लेगी। वेदांता ने कर्ज लेने के लिए कई बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए वेदांता कई बैंकों से बातचीत और साझेदारी कर रही है। कंपनी इसके लिए एक एंकर बैंक की नियुक्ति करेगी और इस काम के लिए JP मॉर्गन से बातचीत भी एडवांस स्टेज में जारी है। तो आगे देखते हैं। वेदांता केयर इंडिया के जरिए पहले से ही ऑयल एंड गैस के बिजनेस में है। हालांकि वेदांता अकेले इतना बड़ा फंड जुटा नहीं पाएगी। इसे लेकर जानकारों को थोड़ा संदेह है। पिछले महीने में वेदांता ने बीपीसीएल खरीदने के लिए EOI के लिए बोली लगाई थी। खबरों के मुताबिक वेदांता ग्रुप बीपीसीएल में 75% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। कंपनी 52.98% हिस्सेदारी सरकार से खरीदेगी और 22% हिस्सेदारी ओपन ऑफर के जरिए खरीदेगी। इसके लिए वेदांता को बीपीसीएल के लिए 64,200 करोड़ रुपए से लेकर 97,600 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए। अब अभी बीपीसीएल के शेयर का भाव 400 रुपये के आसपास है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी बोली 600 रुपये के आसपास लगेगी। ऐसे में जो भी कंपनी इस दौड़ में शामिल होगी उसे 64,000 से लेकर 97,000 करोड़ रुपए जुटाने होंगे। वेदांता के अलावा अमेरिका की 2 अन्य कंपनियां भी इसकी बोली लगाई है। इसमें एक कंपनी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है। तो चलिए अब जल्दी से चार्ट की ओर बढ़ते हैं, थोड़ी सी चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ज़ेरोधा प्लेटफॉर्म मैंने ओपन कर लिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसमें शेयर में इंटरेस्टेड हूँ और मैंने बाइंग की है। आप चाहें तो अपने विवेक के आधार पे अपनी स्टडी खुद करें और उस आधार पर निर्णय लें और फिर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 530 शेयर्स मैंने इसमें बाय किए हुए हैं। 404 की एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं और मैं इनको फिलहाल होल्ड करने का व्यू रखता हूँ। 410-15 के आसपास जाएगा तो विचार करूँगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जाए या इसको कंप्लीट होल्ड किया जाए, वो आगे विचार करूँगा मैं। और चार्ट की ओर आप देख सकते हैं तो स्टॉक देख सकते हैं आप, इस रेंज में फंसा हुआ आपको दिखाई देगा और 415 का इसमें एक स्टिफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस करके बहुत तेज़ी से ये डाउन गया था। ये बात है पिछले महीने की। तो
फिलहाल तो इस 415 के लेवल पर ये पहुंचने का ट्राई करेगा आने वाले कुछ दिनों में, और खबर आधारित ये स्टॉक बन चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे बोली के आधारित कुछ खबर आती है कि प्राइवेट कंपनीज में इंटरेस्ट दिखा रही है, जैसे ऐसी खबर जब देखने को मिलती है तो इसमें भी तेज़ी देखने को मिलती है। फिर 3-4 दिनों में ऊपर के लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आकर वापस नीचे स्टॉक आ जा रहा है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप थोड़ी थोड़ी बाइंग इसमें कर सकते हैं। अगले 5 से 7 दिनों में इस रेंज के बीच में ट्रेड करने की संभावना है। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कीजिए, और अगर आप मार्च 2021 तक इसे होल्ड करने की ताकत रखते हैं, 3 महीने का आप में पेशेंस है, तो इसमें आप आराम से होल्ड कीजिए। आपको 450 भाव तो ये आप यूँ समझ लीजिए आराम से दिखाएगा, क्योंकि बोलिए 450 से ऊपर लगेगी तो 450 भाव आने में इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।